Yes, so hi everyone. RBI Grade B 2024 results are now out, and the students are now anxious for the preparation for the year 2025. उनके दिमाग में चल रहा है कि क्या करें, कैसे करें, मतलब कब करें और कब एग्जाम हो सकता है, कब नोटिफिकेशन आ सकता है. सो नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी. सो बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशन, right, before starting preparing for any particular examination, what you need is a timetable. बिकॉज अगर आप बिना टाइम टेबल के चल रहे हो सो आप कहीं पे भी लैंड नहीं कर पाओगे. डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू लैंड एनीवेयर. ऑलराइट, सो मैंने आपको ऑल्दो एक 6 महीने का टाइम टेबल दिया था एंड आई अपील्ड that you guys should follow that timetable, but a lot of students are saying that okay, if I have to prepare my own timetable then how should I prepare my timetable. वो मेरे से पूछ रहे हैं कि आपने वो जो 6 महीने का टाइम टेबल बनाया था वो कैसे बनाया था, राइट, ताकि हम अपने हिसाब से, अपनी टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से उस टाइम टेबल को क्रिएट कर सके, उस टाइम टेबल को रिस्ट्रक्चर कर सके. एंड दैट्स अ वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम, दैट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन ऑफ योर्स. ठीक है, सो आंसरिंग दैट पर्टिकुलर क्वेरी, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा दैट हाउ यू गाइज कैन प्रिपेयर योर ओन टाइम टेबल. ठीक है, तो चलिए अगेन आई विल टेक योर 10 to 12 minutes और उसके बाद आप अपने घर, मैं अपने घर. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप that you have to follow while preparing your own timetable is to make a list of subjects. First of all, you have to prepare a list of subjects. And I know, देखो आपको पता है, मुझे पता है कि आपको पता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके पेपर में आने वाले हैं, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू टू मेक अ लिस्ट ऑफ टाइम टेबल ऑन अ पीस ऑफ पेपर और ऑन द कंप्यूटर, जहां पे भी आप टाइम टेबल बना रहे हो. तो सबसे पहले हमने लिस्ट बना ली भाई. फेज 1 में हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस. फेज 2 में हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव. एंड आई वुड सजेस्ट यू टू कंसीडर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एज दी सेपरेट सब्जेक्ट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग योर ओन टाइम टेबल. ठीक है, सो बेसिकली इन फेज 2 यू विल हैव 4 सब्जेक्ट्स. देन पहला हो जाएगा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, दूसरा हो जाएगा फाइनेंस, तीसरा हो जाएगा मैनेजमेंट, एंड देन fourth subject will be English descriptive. You don't have to do much, you don't have to put much effort for English descriptive, because that is all. English descriptive is all about the practice. You don't have to cover any book or you don't have to read any particular PDF for covering this particular subject. So again मैं वापस अगर आऊं तो आपके पास 3 ही सब्जेक्ट बनते हैं फेज 2 में, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, फाइनेंस और तीसरा हो गया मैनेजमेंट, बिकॉज इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव इज ऑल अबाउट practice. ठीक है, so now that you have prepared the list of subjects, now is the time to write down the syllabus in front of you. जहां पे भी आप बैठते हो, जहां पे भी आप पढ़ते हो, उसके सामने सबसे बड़े एरिया में आपके पास सामने जो होना चाहिए, that is your syllabus, right? Now for phase 1 the RBI has not defined the syllabus, so I have done it for you. So ये हो गया कौन का syllabus, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो and you can use this while preparing your own timetable. सिमिलरली रीजनिंग का सिलेबस ये है, सिमिलरली इंग्लिश का सिलेबस ये है. फॉर जनरल अवेयरनेस यू हैव टू फॉलो 3 मैगजीन्स, पीआईबी करंट अफेयर्स, फाइनेंस करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस एंड ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एनुअल सर्विस. हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो. इसके बाद अब आपने सिलेबस लिख लिया एंड फेज 2 का सिलेबस कहां से लाएंगे जी. फेज 2 का सिलेबस इज डिफाइंड इन द नोटिफिकेशन, सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो बैक टू द RBI 2024 notification and have a look and download the syllabus from the notification itself. ठीक है, now the next step that you have to do is you have to decide the number of hours for a subject. That okay, now I am assuming that you know that you have gone through the previous year papers and you have gone through the syllabus. ठीक है, you know the previous year papers and you know the syllabus, right? And now you know that okay, if I would start preparing from today, so this much amount of hours, this much number of hours are required to complete this particular subject. For example, let's say आपने assume करा, आज आपने एक अंदाजा लगाया that I will need, I need 50 hours to complete the quant. रीजनिंग के लिए मेरे को 50 घंटे लगेंगे. I will take English, I will cover English in 20 hours. For ESI I need 60 hours and for FM I need 60 hours. For example, ठीक है, फॉर ये एग्जाम्पल है. हो सकता है कि आपको 20 घंटे लगे क्वांट करने में, हो सकता है कि आपको रीजनिंग करने में 60 आवर्स लग जाए. सो दैट डिपेंड्स ऑन योर पोटेंशियल एंड योर अवेलेबिलिटी, बिकॉज ये एक जनरल है, ये एक जनरल नंबर ऑफ आवर्स है. ये आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको डिसाइड करना है दैट ओके आई नीड 20 आवर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, ठीक है, कोई साइंस बैकग्राउंड से है, तो उसको क्वांट और रीजनिंग में कम टाइम लगेगा, ESI और FM में ज्यादा टाइम लगेगा. अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है, then that candidate
will require less number of hours in ESI and FM and more number of hours in quant and reasoning, right? So that is also, that depends on your time availability and your educational background, ठीक है? So the next step was number of hours and now you have to check your availability. अब देखो कई लोग कहते हैं यार हमें जो है इतना कम टाइम है, हम वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो देखो आपको बाबूराव की तरह रोना नहीं है कि भाई कम से कम 30 साल का टाइम तो दे, तो भाई साहब फिर इतने में तो ट्रेन छूट जाएगी, राइट? So now you have to check your availability that okay I have 4 hours in a day, ठीक है, I have 4 hours in a day, तो मेरे को अभी से 4 घंटे में सिलेबस कंप्लीट करना है, राइट? और ट्रस्ट मी ऐसा नहीं है कि आपको 10-10 घंटे प्रिपेयर करना है फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा सिलेबस है और वो इसलिए लगता है क्योंकि हम पहले दिन पे ही चाहते हैं कि हमारा सब कुछ कंप्लीट हो जाए. वी ऑलवेज चेज परफेक्शनिज्म एंड दैट इज व्हाई इट फील्स ओवरवेलमिंग, ठीक है? So to avoid overwhelming, you need to tell your brain that okay, I have 5 months, 4 months, 6 months for this examination. Notification जून से पहले तो आना नहीं है, तो भी आपके पास 4 महीने है, ठीक है? एटलीस्ट 4 महीने तो आपके पास है, ठीक है? तो 4 महीने अगर रोज के 4 घंटे भी आप पढ़ते हो, ऑफ कोर्स दैट डिपेंड्स ऑन योर पोटेंशियल ऑल्सो, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है? तो मान लेते हैं आपने डिसाइड कर लिया दैट आई हैव 2 hours, ठीक है? नाउ कम टू द लास्ट स्टेप, दैट इज फाइनली हाउ यू कैन प्रिपेयर योर ओन टाइम टेबल. क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए टाइम टेबल को प्रिपेयर करने के लिए? द वेरी फर्स्ट स्टेप इज दैट यू नीड टू ब्रेक डाउन द चैप्टर्स इनटू द टॉपिक्स. इफ यू गो थ्रू द टाइम टेबल दैट आई हैव प्रोवाइडेड, द 6 months टाइम टेबल दैट आई हैव प्रोवाइडेड इन द January 1st week, उसमें आपने देखा होगा कि हर सब्जेक्ट के बाद मैंने चैप्टर लिखा है और चैप्टर के बाद मैंने उसके टॉपिक्स लिखे हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू कवर द चैप्टर रेगुलेटरी बॉडीज, तो रेगुलेटरी बॉडीज में क्या क्या टॉपिक्स होंगे? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, राइट? आरबीआई के फंक्शंस एंड वर्किंग, आरबीआई के क्या क्या जो अपना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो पढ़ना होता है उसमें थोड़ा थोड़ा. उसके बाद आरबीआई के क्या फंक्शंस हैं, क्या वर्किंग है, आरबीआई की सब्सिडरीज क्या है, और जो रेगुलेटरी बॉडीज है नाबार्ड से भी उनके बारे में पढ़ना है. तो ये अलग अलग टॉपिक्स हो गए, ठीक है? पहला टॉपिक आरबीआई हो गया, दूसरा टॉपिक नाबार्ड हो गया, तीसरा सेबी हो गया, फिर आईएफएससीए हो गया. इस तरीके से जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज है उसका आपने टॉपिक वाइज ब्रेक डाउन कर लिया, ठीक है? सो ब्रेक डाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन चैप्टर मैनेजमेंट का है, ठीक है? तो चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन है, तो वो सारे थ्योरीज, वो सारे टॉपिक्स आपको एक जगह पे लिख लेने, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, अपने स्लॉट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है? मैं सुबह पढ़ूंगा जी और मैं शाम को पढ़ूंगा जी, एंड ये दोनों के लिए है, वर्किंग के लिए भी है, नॉन वर्किंग के लिए भी है. जो द पीपल हु आर नॉन वर्किंग, हु आर फुल टाइम एस्पिरेंट्स, दे आल्सो कांट स्टडी फॉर 24 hours a day, राइट? ऐसा तो नहीं है कि आप 24 घंटे पढ़ोगे, नहीं है ना? ऑफ कोर्स आप भी मान लो मैक्सिमम दिन में कितना पढ़ सकते हो, 6 से 8 घंटे तो पढ़ सकते हो. तो मान लेते हैं कि इफ यू आर स्टडिंग फॉर 6 hours a day, then 3 hours you are studying in the morning and 3 hours you are studying in the evening, right? And if you are a working professional and if you can devote 4 hours a day, so you have to study 2 hours before going to the office and you have to study 2 hours after coming from the office, ठीक है? तो ये दोनों के लिए है. डिवाइड कर लिया स्लॉट्स को मॉर्निंग एंड इवनिंग. उसके बाद आपको क्या करना है, 2 स्टैटिक सब्जेक्ट्स एट अ टाइम. अब यहां पे लोग क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूं. व्हाट यू गाइस जनरली डू अ बिग मिस्टेक हियर इज दैट आप क्या करते हो कि भाई चलो मंडे ट्यूसडे मैं पढ़ूंगा फाइनेंस, ठीक है? वेडनेसडे थर्सडे आई विल स्टडी मैनेजमेंट एंड फ्राइडे सैटरडे आई विल स्टडी ईएसआई एंड संडे आई विल रिवाइज एवरीथिंग. भाई साहब एक साथ 3-3 सब्जेक्ट पढ़ोगे और वो भी इतने हेवी सब्जेक्ट्स, राइट? इफ यू वुड स्टडी 3 heavy subjects at a time, your brain will not be able to grasp, to digest all these things, ठीक है? So you have to pick up 2 subjects at a time and I would suggest you to pick up 1 subject of phase 1 and 1 subject of phase 2. For example, in the morning you are studying, let's say you have started finance. In the morning for 2 hours you are studying finance, ठीक है? Now in the evening what you can do, you can study, you can pick up quant, right? Let's say you are picking up quant for 1 hour, right? And daily 1 hour you have to devote to the current affairs. And current affairs अब आपको शुरू कर देना चाहिए if you haven't started it yet. अभी तक अगर आपने करंट अफेयर्स शुरू नहीं किया है तो प्लीज स्टार्ट इट, एंड जनवरी से करंट अफेयर्स करोगे दैट वुड बी मोर देन इनफ. सो 1 hour इवनिंग में आपने किसको दे दिया, करंट अफेयर्स को दे दिया. तो 4 घंटे ये हो गए आपके पूरे दिन के, ठीक है? नाउ वंस यू आर डन विद फाइनेंस एंड क्वांट, लेट्स से आपने 1.5 महीने में, इन द नेक्स्ट 1.5 months you have completed both finance and management, then you can switch the morning slot to let's say management and in the evening slot you have devoted to reasoning, ठीक है?
after completion of this, in the next 1.5 months, what you can cover, you can go for ESI, and I would suggest you to start from either finance or management. Don't start from ESI because ESI के starting में बहुत ज़्यादा questions आते नहीं है, but that doesn't mean कि that आपको वो cover नहीं करना है, ठीक है. So this is how you need to pick up 2 subjects at a time, and you have to devote daily 1 hour to the current affairs. And this point is very very important. You need to devote weekends for the revision. चाहे अब आप working aspirant है या non working aspirant है, whether you are a working aspirant or a non working aspirant, you need to devote weekends for revision, because without active revision क्या होगा मैं आपको बताता हूं. If you will keep on studying finance for the next 1.5 months and do not revise it continuously, you will forget everything after 1.5 months. Everything, कुछ भी याद नहीं होगा, right? So active revision is very very important, and I would suggest you to devote weekends. जो भी आपने एक हफ्ते में पढ़ा है उसको वीकेंड पे बैठ के पूरा रिवाइज करना है अच्छे से, ठीक है. उसका जो अगला वीकेंड आएगा तो अपने 2 हफ्ते में जो पढ़ा है वो आपको पूरा रिवाइज करना है, ठीक है. एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने स्टार में डाल रखी है, एंड दैट इज टू टेक अप्रोप्रिएट ब्रेक्स. बर्नआउट की सिचुएशन पे नहीं पहुंचना है आपको. कभी कभी होता है कि पढ़ते पढ़ते, देखो कभी कभी क्या होता है ना, पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग बिल्कुल भर जाता है, बिल्कुल ऐसा ओवरवेलमिंग होने लगता है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू टेक अप्रोप्रिएट ब्रेक्स. एक दिन का छुट्टी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. एक दिन की, देखो अगर आप क्या करोगे, एक दिन के लालच में आप अपने 4 दिन खराब कर दोगे, ठीक है. आपने क्या करा, नहीं यार मैं ब्रेक नहीं ले सकता, आई कांट अफोर्ड टेकिंग द ब्रेक्स. तो उसके चक्कर में क्या होगा, यू आर नॉट रिलैक्सिंग योर ब्रेन एंड योर ब्रेन विल गेट ओवरवेल्म्ड एंड यू विल एंड अप वेस्टिंग 4 days, ठीक है. अब आपके 4 दिन खराब हो जाएंगे उसके चक्कर में. आप ना तो पढ़ पाओगे, ना आपने ब्रेक लिया, ना आप ढंग से पढ़ पा रहे हो. सो इन दैट केस जब भी आपको लगे कि यस इट इज गेटिंग ओवरवेलमिंग, देन यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ अ डे, ठीक है. So that's all guys. I hope you have understood that how you can prepare your own timetable. If you still have any particular query with respect to preparing your own timetable, you guys can connect me at Mashi Manish on Telegram. You guys can connect me at Mashi Manish on Telegram. I will myself sit with you and prepare and help you in preparing the timetable. Alright, thank you very much. Goodbye, take care, and I wish you all the best for the RBI Grade B 2025 examination. Goodbye, take care, and God bless.